अगर आप स्टार नहीं बन सकते तो क्या, फिर भी आप किसी को सुपरस्टार बना सकते हैं। अगर कोई आपको अपने स्टूडियो में घुसने नहीं दे तो भी क्या, आप अपना स्टूडियो बनाकर ब्लॉकबस्टर फिल्में दे सकते हैं। बस बात केवल इरादे की है, सोच में उमंग की है। इरादा जिसका जितना हो बुलंद, वह उतना बड़ा सौदागर बन सकता है, कहला सकता है अपने भाग्य का विधाता। जिसकी जंग हो कर्मा और धर्मा, तो वह दुनिया को दिखला सकता है राम लखन का फौलाद। देश हो या परदेश, हीरो हो या खलनायक, सब उसकी ताल में ताल मिलाने लग जाते हैं, क्योंकि वह है बॉलीवुड का विश्वनाथ, जिसके एंटरटेनमेंट का कर्ज अब तक कोई नहीं उतार सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े शोमैन यानी फिल्म मेकर सुभाष घई की। सुभाष घई से पहले शोमैन सिर्फ और सिर्फ राज कपूर को ही कहा जाता था, लेकिन जब यह तमगा किसी अन्य प्रोड्यूसर के माथे पर चस्पा हो जाए तो उसकी मेहनत और मशक्कत को बखूबी समझा जा सकता है। सुभाष घई की सफलता की कहानी भी वाकई कम उमंग जगाने वाली नहीं है। ये कहानी जीरो से हीरो बनने की है। सुभाष घई का मूवी नामा ही उसका जिंदगी नामा है। दरअसल 24 जनवरी सन 1945 को नागपुर में जन्मे सुभाष घई अपना चिकना चुपड़ा चेहरा लेकर जब मुंबई पहुंचे तो दिलो दिमाग पर आम नौजवानों की तरह बस हीरो बनने का भूत सवार था। दिखने में चॉकलेटी भी थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। चूंकि सुभाष घई के पिता दिल्ली में दांतों के डॉक्टर थे, लिहाजा सुभाष घई को जीने के लिए आर्थिक तंगी का तो सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उनके ख्वाबों के पंख को उड़ान भरने का अनुकूल मौका नहीं मिल पा रहा था। सुभाष घई ने रोहतक में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पुणे के फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट से सिनेमा में ग्रेजुएट किया। लेकिन सिनेमा मिलना इतना आसान कहाँ था। ये वक्त तो धर्मेंद्र, देवानंद और राजेश खन्ना जैसे सितारों के स्टारडम का था। सुभाष घई को भला हीरो कौन बनाता। हालांकि सन 1969 में राजेश खन्ना की आराधना में शक्ति सामंत ने उन्हें छोटा सा रोल दे दिया। यह रोल शुरुआत करने भर के लिए था। इसके बाद सन 1971 में सुभाष घई को उमंग फिल्म में लीड रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म में कई और भी नए चेहरे थे। आगे चलकर इस फिल्म का कोई अता पता नहीं चला। इसके बावजूद सुभाष घई के भीतर की उमंग को कोई रोक नहीं सका। हालांकि नियति को शायद यही मंजूर भी था। सिल्वर स्क्रीन पर जब सुभाष घई का अपना चेहरा हिट नहीं हुआ तो उन्होंने अपने साथी कलाकारों के चेहरे को चमकाने की ठानी। सामने आए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। तुम मुझे हीरो बनाओ, मैं तुम्हें डायरेक्टर बनाऊंगा। शायद शत्रुघ्न सिन्हा ने सुभाष घई को तब ऐसा ही कहा होगा। दोनों मिलकर फिल्म लेकर आए कालीचरण। साल था सन 1976। इस फिल्म ने दोनों की किस्मत के दरवाजे खोल दिए। फिल्म सुपरहिट हो गई। उत्साह से भरे दोनों ने 2 साल बाद एक और फिल्म की। नाम था विश्वनाथ। साल था सन 1978 और इस फिल्म ने भी दोनों का सिक्का जमा दिया। गौरतलब है कि ये वक्त अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम के बोलबाला का था। इसके बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई की जोड़ी ने बॉलीवुड में अपनी धाक जमा ली। बॉलीवुड को एक हिट एक्टर मिला तो उभरता हुआ एक डायरेक्टर भी। इसके आगे की कहानी और भी उत्साह जगाने वाली है। अगले साल सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हैट्रिक लगाई। फिल्म थी गौतम गोविंदा। फिर तो बॉक्स ऑफिस हिट का अलग ही सिलसिला शुरू हो गया। उन दिनों ऋषि कपूर बॉबी और लैला मजनू फिल्मों से घर घर में स्टार बन चुके थे। सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर को हीरो बनाया और फिर नए मुकाम को हासिल कर लिया। कर्ज ऋषि कपूर के करियर के लिए भी काफी बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इस फिल्म तक आते आते सुभाष घई अब एक ब्रांड डायरेक्टर बन गए। सुभाष घई जिस भी प्रोजेक्ट पर हाथ लगाते वह ब्लॉकबस्टर हो जाता। हर फिल्म सुपरहिट, और यही वजह है कि उन्हें राज कपूर के बाद बॉलीवुड का दूसरा सबसे बड़ा शोमैन कहा जाने लगा। हर फिल्म एक लंबी कहानी,
हर फिल्म मल्टी स्टार्स से भरपूर एक्शन, रोमांच, लव, रोमांस और फैमिली ड्रामा के सारे इमोशन से लैस फिल्में देने वाले सुभाष घई एपिक के मास्टर बन गए। क्रोधी विधाता जैसी मल्टी स्टारर के बाद उन्होंने जैकी श्रॉफ जैसे गली बॉय को रातों रात हीरो बना दिया। जैकी पर्दे पर छा गए, 80 के दशक के युवाओं के रोल मॉडल बन गए। जो एक दिन खुद हीरो नहीं बन सके, उन्होंने गली बॉय को हीरो बना दिया। हीरो के बाद भी उनकी सुपर डायरेक्टर बाजी जारी रही। मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, त्रिमूर्ति, परदेस, ताल, सब के सब इंसान को जिंदगी की जंग का पाठ पढ़ाती हुई, प्रेम और संगीत की संवेदना जगाती हुई और ख़ास तौर पर इंडिया से लव करना सिखाती हुई फिल्में। इस बीच डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी पत्नी के नाम पर मुक्ता आर्ट्स बैनर की स्थापना कर ली और डायरेक्टर से प्रोड्यूसर भी बन गए। उन्होंने कई हीरोओं के साथ साथ कई हीरोइनों को भी स्थापित किया, जैसे कि रीना राय, मीनाक्षी शेषाद्री, महिमा चौधरी से लेकर ऐश्वर्या राय तक। लेकिन हीरो बनने आए एक शख्स के डायरेक्टर से प्रोड्यूसर बनने की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताल के बाद उनकी जिंदगी नया मोड़ लेती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिंदगी के सफर में धूप और छांव दोनों ही आते रहते हैं। ऋतिक रोशन और करीना कपूर को लेकर उन्होंने साल 2001 में यादें बनाई, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाब नहीं हुई। यह फिल्म उनके ढलान का मोड़ साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में केवल प्रोड्यूस की। उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म इकबाल को बेस्ट मूवी का नेशनल अवार्ड भी मिला। यह सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने सुभाष घई की अलग ही पहचान बनाई, लेकिन तब तक एक कामयाब डायरेक्टर और शोमैन की सफलता की कहानी कहीं पीछे छूट गई। ब्लैक एंड व्हाइट और युवराज जैसी फिल्में उन्होंने फिर से डायरेक्ट की, लेकिन वह जादू नहीं जगा सके जो 80 के दशक में दिखाया करते थे। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से पुराने दिनों की ओर लौटना चाहा और साल 2005 में सन 1983 की अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो का रीमेक बनाया। लेकिन एक बार फिर वह प्रभाव पैदा नहीं कर सके जिसके लिए सुभाष घई जाने जाते हैं। सुभाष घई इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जिनकी फिल्मों में काम करने के लिए नए कलाकारों की लंबी फेहरिस्त अब भी लगी रहती है। नए कलाकार उनसे सीखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने साल 2006 में मुंबई में अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, जहां नई प्रतिभा को ट्रेंड किया जाता है। सुभाष घई आज की तारीख में अपने आप में एक संस्था है, लेकिन सुभाष घई की अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म का सबको शिद्दत से इंतजार है। पिक्चर प्लस के लिए संजीव श्रीवास्तव।